Hello students. Today in this video we will continue with quadrilateral. Now in this video till now we have studied different types of quadrilaterals. उनकी properties पढ़े हमने और उसके बेस पर प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 और 5.3 सॉल्व किए. अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रेपीजियम. अब नाम तो फेमिलियर है, फिर भी वी विल डिस्कस. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम, फिर भी हम एक बार और रिपीट करेंगे. ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलैटरल है बेटा जिसके ओनली वन पेयर, देखो यहाँ पे दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है. यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओनली वन पेयर ऑफ opposite sides. Okay, only one pair of opposite sides. अब यहाँ पे दो पेयर कौन से हैं अपोजिट साइड के? एक है AB और CD और दूसरा पेयर है AD और BC. लेकिन ट्रेपीजियम में, इन ट्रेपीजियम only one pair of opposite sides are parallel. So here AB is parallel to CD and AD is not parallel to BC. तो जब एक ही पेयर पैरेलल होती है तो वो क्वाड्रिलैटरल ट्रेपीजियम होता है. ओके, एक ही पेयर पैरेलल होती है. सो हियर AB is parallel to CD. अच्छा, अब ये एक प्रॉपर्टी है ट्रेपीजियम की. दूसरी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे कि उसकी जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स यानी बाजू में एंगल ए प्लस एंगल डी जो पैरेलल साइड के बीच में है, एडी इज द ट्रांसवर्सल, इज 180. इसका रीजन हमेशा लिखोगे इंटीरियर एंगल्स. ये इंटीरियर एंगल्स है ना. देखो ये इंटीरियर एंगल बनते हैं, जो बॉक्स बनता है हम उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं. सो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अच्छा, दूसरा इंटीरियर एंगल है ये एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180. तो जब दो पैरेलल लाइन है और यहाँ ट्रांसवर्सल है देन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है. अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो बेटा, जैसे अगर हमने कहा ये M और ये N. ओके, नाउ आई विल ड्रॉ वन सेगमेंट MN and if I will say M and N are the midpoints of these two. M and N are midpoints. So the segment joining the midpoints of the non-parallel sides, ये non-parallel sides है, non-parallel, हम इसको non-parallel लिखेंगे. तो जब non-parallel sides के midpoint को जो segment join करते हैं हम उसे कहते हैं median. मीडियन. तो अब तक हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है. अपोजिट साइड ओनली वन पेयर इज पैरेलल. सेकेंड, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी. इंटीरियर एंगल का रीजन लिखोगे और जो सेगमेंट मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है हम उसको मीडियन कहते हैं. दोनों के मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम इज, जैसे हम ट्राइंगल में, जैसे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और अगर हम उसे कहेंगे कि टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल. सेम वे अगर ट्रेपीजियम, नाउ इफ दिस इज ट्रेपीजियम, AB इज पैरेलल टू CD, तो अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे, अगेन आई एम रिपीटिंग, टू non-parallel sides
if they are congruent, then such trapezium is called isosceles trapezium. ओके और उसकी स्पेशलिटी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी जैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, वैसे ही ट्रेपीजियम में भी बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बेस एंगल्स. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम. बट एक बार प्रॉपर्टी देखोगे ना तो आप 5.4 इजीली कर पाओगे. ओके, now let us move to the practice set. Now see the first sum. In quadrilateral IJKL, IJ is parallel to KL. I is 108 degree, K is 53 degree. Find the measures of J and L. So first students, we will draw the figure in which IJKL. तो IJ is parallel. तो अगर हम ड्रॉ करेंगे फिगर, वी नो ओनली वन साइड इज पैरेलल, सो आई जे के एंड एल. ओके, तो आई इज हाउ मच? 108 डिग्री. K is how much? 53 degree. And therefore asking you J and L. Now let us find. पहले तो हम given लिखेंगे. In quadrilateral IJKL, IJ is parallel to KL. Okay. What else? Angle I is 108 degree. Angle K is 53 degree. और to find क्या है बेटा? To find is measure angle J and measure angle L. Okay, now solution. कैसे find करेंगे? IJ is parallel to KL, and if IL is a ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा इस तरह, ये इस तरह बॉक्स बन रहा है आई और एल का, तो ये इंटीरियर एंगल हो जाते हैं. मेजर एंगल आई प्लस मेजर एंगल एल इज 180 डिग्री. रीजन इंटीरियर एंगल. फुल फॉर्म लिखोगे यहाँ पे इंटीरियर का. सब्स्टिट्यूट 108 डिग्री प्लस मेजर एंगल एल 180 डिग्री. देयरफॉर मेजर एंगल एल इज 180 माइनस 108, हाउ मच? 72 डिग्री. तो चलो हमको ये 72 डिग्री मिल गया. ना हाउ वी विल फाइंड जे? उसके लिए बेटा दो मेथड है. सेम मेथड, बस ट्रांसवर्सल का नाम चेंज करेंगे, या फिर सम ऑफ मेजर से 360 से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर सेम मेजर मेथड करोगे तो फिर से लिखोगे, ये हमारा पहला पॉइंट. सेकंड कैसे लिखोगे? आई जे इज पैरेलल टू के एल एंड जे के. देखो ये JK is a transversal. JK is a transversal. तो देखो यहां पर बेटा ये इस टाइप से J और K ये दोनों इंटीरियर बना रहे हैं. तो मेजर एंगल J प्लस मेजर एंगल K इज 180 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल्स. तो के मेजर एंगल जे वी डोंट नो. के कितना है बेटा? 53 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप में, तो इन नेक्स्ट स्टेप मेजर एंगल जे इज 180 माइनस 53, so it will be 127 degree.
ओके बेटा, तो ये एक मेथड है। और अगर ये सेकेंड मेथड से अगर आपको और एक जे के फाइंड आउट करने के लिए आप मेजर एंगल आई प्लस मेजर एंगल जे प्लस मेजर एंगल के प्लस मेजर एंगल एल इज इक्वल टू 360, और इसके लिए रीजन लिखोगे सम ऑफ measures of angles of quadrilateral, ये रीजन लिखोगे। ये मैं आपको सेकेंड मेथड बता रही हूं इसके लिए। ओके, आई हमको पता है 108 डिग्री है, जे वी डोंट नो, के इज 53 डिग्री, एल इज हाउ मच, हमको एल कितना मिला बेटा 72 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये आप सबको प्लस करके 360 में से माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 127 डिग्री। तो बेटा हमने आपको दोनों मेथड बता दिया सेकेंड पार्ट के लिए। अगर आपको ये दो फॉलो करना है तो ये दो फॉलो करो, और आपको ये दो फॉलो करना है तो ये दो फॉलो। ओके बच्चा, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड सम। सी दिस सेकेंड सम, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD साइड BC इज पैरेलल टू AD, मतलब एक साइड पैरेलल है, एंड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC। ओके, फर्स्ट विल ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। उसमें क्या कहा गया है बेटा, एक साइड पैरेलल है। नेमिंग हम बाद में देंगे, नेमिंग हम देखेंगे कैसा। ओके, BC इज पैरेलल टू AD, और A है एक्यूट एंगल। अगर हम यहां से भी स्टार्ट करें और या सो इट इज, इफ आई से A B C and D, BC is parallel to AD। चलो अभी हमने बराबर किया है, AB is congruent to DC and A is 72 degree. Now you have to find out this angle and D. ये आपका फिगर है। फिगर ने आपने फिगर ड्रॉ किया, आपका आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बिकॉज फिगर टेल्स यू एवरीथिंग। अब ये फिगर ही आपको बताता है कि ये किस टाइप का ट्रेपीजियम है। When two non-parallel sides are congruent, this trapezium is isosceles trapezium. तो पहले तो हम गिवन लिखेंगे, BC is parallel to AD, AB is congruent to CD, and angle A is 72 degree. और हमको फाइंड क्या करना है बच्चा, टू फाइंड मेजर एंगल B एंड मेजर एंगल D। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन में लिखेंगे BC is parallel to AD and AB is congruent to CD। ये क्या है बेटा, गिवन है। Therefore, quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. Which type of trapezium? Isosceles. Therefore, isosceles trapezium की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके बेस एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रीजन लिखोगे, बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, therefore measure angle D is also 72 degree। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, इफ BC is parallel to AD and if AB is a transversal, देखो फिगर में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बॉक्स टाइप बन रहा है, यानी इंटीरियर एंगल है। Therefore, measure angle A plus measure angle B is 180 degree
रीजन क्या लिखोगे बच्चा? रीजन लिखोगे इंटीरियर एंगल्स. 72 degree plus measure angle B is 180 degree. Therefore, measure angle B is 180 minus 72 is 108 degree. चलो अभी हमको दोनों के आंसर मिल गए, इसका भी और D is 72 degree. बहुत इजी सम्स है, बस आपको प्रॉपर्टी याद करनी है. चलो अभी हम थर्ड सम की तरफ जाते हैं. सी द थर्ड सम. In quadrilateral ABCD, BC is lesser than AD. BC is parallel to AD and AB is congruent to CD. ये हमारे प्रीवियस सम की तरह है. हमको प्रूफ करना है ABC is congruent to DCB. चलो पहले हम लिखेंगे गिवन. गिवन में क्या लिखेंगे बच्चा? BC is parallel to AD. AB is congruent to CD. This is given. और प्रूफ क्या करना है? To prove angle ABC is congruent to angle DCB. चलो प्रूफ. अब हमारा प्रूफ क्या है? देखो, BC is parallel to AD. सेम स्टेप जो हमने प्रीवियस इसमें किए. एंड AB is congruent to CD. Given. Therefore, quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. तो जैसे आइसोसेलेस वर्ड आ जाता है बच्चा, हमारे बेस एंगल्स BAD, this one is congruent to, is equal to ADC. Reason? Base angles are congruent. Okay, this is equation 1. Next, ये हमारा पहला स्टेप है. सेकेंड स्टेप क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट स्टेप. दिस इज योर सेकेंड स्टेप. BC is parallel to AD and if AB is a transversal, so angle ABC plus angle BAD is 180 degree. Reason? Interior angles. थर्ड स्टेप. अगेन अब ये साइड देखो बॉक्स. BC is parallel to AD. अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे. BC parallel to AD and if CD is the transversal. अभी हमारा ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा बॉक्स इस टाइप से बनेगा. And CD is a transversal, then angle BCD plus angle, ये एंगल और ये एंगल, angle ADC is 180 degree. Again the same reason, interior angles. Okay, this is your equation number 3. ये 2 है, ये 1. From 2 and 3, from 2 and 3 both are 180. तो लिखोगे from equation 2 and 3. See, your right hand side is equal, so we can say angle ABC plus angle BAD is equal to angle BCD plus angle ADC. ये साइड दोनों इक्वल होंगे. बट फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो BAD है ये किसको इक्वल है? ADC को. तो क्या हम इसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? सो फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, क्योंकि ये दो कैंसिल हो जाएंगे.
क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो बचेगा क्या? ABC इक्वल टू BCD, हैंस प्रूव्ड। देखो हमने प्रूव कर दिया, BCB और BCD सेम होता है। ओके, सो आवर प्रैक्टिस सेट 5.3 इज कंप्लीट। बेटा एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी। जिसको प्रॉपर्टी याद है वो सभी सम्स इजीली कर सकता है। होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड। In my next video, I'll explain you the last exercise, practice set 5.5. Okay? Till then, take care. Bye.